हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी सुबह से हो रहा है आज का व्लॉग स्टार्ट और मैं आ गई थी किचन में और आज बन रहे हैं अप्पे। तो मुझे आज अप्पे बनाने का टाइम मिल गया था क्योंकि अमित को थोड़ा लेट जाना है आज। तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं। तो काफ़ी टाइम से मैंने अप्पे नहीं बनाए थे, मतलब 5-6 महीने हो गए थे अप्पे नहीं बने थे। तो आज दही भी था तो मैंने सोचा क्यों ना अप्पे बना लिए जाएं आज। तो अप्पे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बेसन और दही को भी मैरिनेट करके रखना पड़ता है। तो अभी मैंने दही मिला लिया है सूजी में। और ये सूजी मैंने साफ़ करके रखी हुई थी। मैंने बताया था ना आपको उस दिन कि ये सूजी रखी हुई है, उस पर थोड़ा सा ना ख़राब हो रही थी वो, लेकिन मैंने साफ़ करके रख दी थी। तो आज मैंने सोचा कि उसी को यूज़ कर लिया जाए और मैंने मिला लिया है पानी। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूँगी, इस बैटर को सेट होने के लिए, फिर बनाएंगे हम अप्पे। तो आज मुझे ब्रेकफास्ट का वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। मुझे शॉर्टकट वाला ब्रेकफास्ट बनाना था क्योंकि फिर खाना भी बनाना है, तो इस वजह से। तो अप्पे चीले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जिन पे थोड़ा टाइम लगता है, तब तक जब तक वो पकते हैं तब तक हमारे और काम भी हो जाते हैं। तो अप्पे ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम तो लगता है बनने में, लेकिन ये होता है कि एक ही बार में 2 लोगों का आराम से बन जाता है। तो काफ़ी हेल्दी होते हैं अप्पे। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी अपने ब्रेकफास्ट में या डिनर में इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। तो सूजी को मैंने फुलाने के लिए रख लिया है। अब मैं पीऊँगी पानी। तो मेरा हमेशा का रूटीन है, सुबह मैं गर्म पानी पीती हूँ। तो गर्म पानी कर लिया था मैंने केटल पे। तो जब तक मैंने सूजी फुलाने के लिए रखी हुई थी तब तक मैं सोच रही थी कि फटाफट से ये जो पालक बचा हुआ था उसका साग बना देती हूँ। तो जो ये मैंने पालक पीसा हुआ था ना, ये मेरा 3 दिन चल गया था। 3 दिन की सब्ज़ी बन गई थी इसमें। तो अभी मैं इसी को बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर चॉप कर लिया था, बीन्स चॉप कर ली थी सूजी में मिलाने के लिए। आपके पास जो कुछ भी सब्जियाँ हों आप उन सब्जियों को मिला लो। गाजर वगैरह भी हो तो वो भी डाल सकते हो, शिमला मिर्च भी डाल सकते हो। तो सारी चॉप करके और सूजी वाले बैटर में डाल दो। तो अप्पे कैसे बनाते हैं वो मैंने अपने चैनल पे, इसी वाले चैनल पे भी पर्टिकुलरली एक रेसिपी डाली हुई है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मसाले। तो मसाले नॉर्मल मसाले यूज़ करने हैं, बस थोड़ा सा जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर नहीं डाला मैंने, या चाट मसाला नहीं डाला है क्योंकि दही काफ़ी खट्टा था तो इसलिए। नहीं तो अगर आपका दही फ्रेश है तो आप आधी चम्मच चाट मसाला मिला सकते हो। तो अप्पे ऐसी चीज़ है ना कि आप इसको अगर ब्रेकफास्ट में खाओगे तो आपको लंच तक भूख नहीं लगने वाली, बल्कि मतलब कभी तो ऐसा होता है कि लंच करने तक का भी मन नहीं करता है क्योंकि पेट भर जाता है। इसलिए ये वेट लॉस रेसिपी होती है। तो ईज़िली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं अप्पे। तो जिन जिन को मतलब एसिड वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में या डिनर में। तो इधर मैंने पैन भी रख दिया है गरम करने के लिए, हल्की सी ऑयलिंग कर ली है पैन में। तो अब इसमें जो मैंने सूजी का बैटर बनाया है वो मैं इस तरीके से डाल दूँगी। तो सारे जो कटोरियाँ हैं ना वो भर लेनी है और ज़्यादा नहीं डालना है।
तो बस अप्पा को भी चारों तरफ से पलट पलट के पकाते रहना है। इधर मैंने कढ़ाई भी रख दी है ये पालक छौंकने के लिए। तो अप्पे भी पक रहे हैं और एक तरफ सब्जी भी बन रही है। तो देखिए मैंने मसाला भूनते भूनते अप्पा को भी चारों तरफ से अच्छे से सेक सेक के पका लिया है ताकि अंदर से कच्चे ना रह जाएं। तो सिम फ्लेम पे बनाने होते हैं अप्पे, एकदम से बनाओगे ना तो आप जल जाएंगे अप्पे और अंदर से कच्चे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है पालक भी। तो पहले मैं सोच रही थी पालक के पराठे बनाने का या पालक की पूरी बनाने का, लेकिन ऑयली कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसी सब्जी बना ली जाए, क्योंकि मैंने इतने दिन से बचा के इसको इसीलिए रखा हुआ था कि मुझे जब भी फुर्सत मिलेगी मैं आलू की सब्ज़ी और पूरी बनाऊँगी पालक वाली। लेकिन मन भी नहीं हो रहा है और टाइम भी नहीं लग रहा है इतना। वैसे पूरी बनानी तो ईज़ी है, जल्दी भी बन जाती हैं, लेकिन ऑयली खाने का मन मेरा भी नहीं था और इनका भी नहीं था, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाई है फिर। तो बस एक बारी के अप्पे पक गए हैं। तो एक बारी में 2 लोगों के लिए आराम से अप्पे बन जाते हैं। थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन 2 लोगों का खाना एक साथ ही बन जाता है। तो आज मुझसे ना पालक में पानी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया। मैंने सूखी सूखी जैसे बनानी थी, लेकिन पता नहीं पानी का मुझे एकदम से गिर गया। मिक्सर वाले जार से मैं उससे छाल के डाल रही थी और एकदम से गिर गया। तो अभी इसे थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। लेकिन पालक ये होता है ना कि जैसे जैसे ठंडा होता रहता है, वैसे पालक का जो साग होता है वो गाढ़ा होता रहता है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक बारी के अप्पे तो निकाल लिए थे, दूसरी बारी के अप्पे डाल दिए हैं। ये भी जब तक मेरे और काम होंगे तब तक ये भी पक जाएंगे। तो मैं टिफ़िन में भी इन्हीं को ले जा लूँगी, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा बन गई है। तो लीजिए टेस्टी टेस्टी अप्पे भी तैयार हैं। तो सब्जियां बहुत सारी हो ना तो कलरफुल जब ये बनते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों 7:30 बजे से अब मौका मिल रहा है चाय पीने का। तब से मतलब लगी हुई हूँ मैं। एक टाइम की सोच थोड़ी ना, यहाँ 2-2 3-3 टाइम की सोच हो जाती है कि क्या होगा कैसे होगा। शाम को आके भी इतनी थकान लग जाती है। अभी मैंने बर्तन भी नहीं धोए थे कल रात को, सारा वहीं अभी पड़ा हुआ है। कल तो मतलब मुझे इतनी थकान लगी, इतना ठंडा था, धूप तो आ नहीं रही है यहाँ पे। तो धूप सेकने बिना भी ऐसे हो जा रहा है ना हम, और कमर ऐसी अकड़ गई दिन भर, मतलब बैठे बैठे भी वहाँ पे, और ठंड भी लगी कुछ, और कमर ऐसी अकड़ गई कि हॉट वाटर बॉटल रखी मैंने फिर कमर में, तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स मिला। तो बहुत ज़रूरी यार रेस्ट भी अपने लेना, टाइम ही नहीं निकल पाता है ऐसा भी कि थोड़ा भी रेस्ट हो जाए। बस सामान अभी आज लेट जाना था अमित ने, तो बस वही है, मेरा ये सामान कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, इसी में इतना टाइम निकल जाता है। पता नहीं कैसे तो सामान रखते हैं जो सामान मिलता नहीं है इन लोगों का टाइम पे। हम लोग भी करते हैं काम यार, लेकिन मतलब प्रॉपर रहता है सारा सामान, क्या कपड़े, क्या जूते, क्या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी। लेकिन वही है कि अपने काम तो खुद के है ही है, वहाँ दूसरे के भी काम करने पड़ते हैं। तो चलिए अभी पीती हूँ मैं चाय, और आज भी धूप नहीं आई है अभी तक, और धूप के बिना ऐसे हालत हो रखी है ना यहाँ पे, मतलब जितना यहाँ गर्म है उतना ही ठंडा भी है। तो अभी ऐसा हो रहा है वो गर्मी सही है ठंड से अच्छा, तो और जब गर्मी आएगी तब हम बोलेंगे कि गर्मी वो ठंडी सही थी। तो चलिए फिर करती हूँ मैं भी फिर तैयारी। 9 बज गए हैं और मेरे लिए भी सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है, मुझे भी जाना है। तो चलिए फिर। तो इनको ऑफिस भेज के मैं आ गई थी किचन में, और मैं भी फटाफट से समेट लूँगी अब किचन को। और अपने लिए भी मैंने पैक कर लिए हैं अप्पे, बाकी जो बचे हैं उनको डिब्बे में रख दिया है, उनको शाम को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे ये प्याज रखा हुआ था, इसमें ना पेड़ आ गए थे, तो मैंने सोचा कि इनको मैं ऊपर गमले पे लगा दूँगी, क्योंकि खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थे, कुछ सही नहीं इनके अंदर।
तो गमले में लगाने का सोच के मैंने इनको फेंका नहीं, अलग साइड में रख दिया है। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ऊपर बैग्स में लगा दूंगी, तो हो जाएंगे ये पत्ते भी अच्छे। तो किचन में जो समेटने वाला सामान था वो तो मैंने रख दिया है, जो फ्रिज में रखने वाला था उसको भी रख दिया है। तो अभी बस जो गैस है उसमें मैं थोड़ा हल्का सा पानी डाल के रख दूंगी, क्योंकि थोड़ा उसमें आटा वाटा भी चिपक गया है। और जो पालक उबला ना, जब पकता है पालक तो वो हो नहीं चाहते छींटे छींटे जैसे, वो भी लग गए हैं। तो आप लोग सोचोगे कि इतने ज़्यादा बर्तन क्यों इकट्ठा किए हुए हैं। बर्तन कम है, लेकिन वो क्या हो रखा है ना, उल्टे सीधे पड़े हुए हैं सिंक के अंदर, इस वजह से सिंक पूरा भरा हुआ लग रहा है। तो कुछ फ्रिज में भी बर्तन थे, जार वार था मिक्सी का, और जिसमें आटा वाटा रखा हुआ होता है, वो भी काफ़ी बर्तन हो जाते हैं जब फ्रिज से निकालो तो वो भी मैंने निकाल दिए थे। फ्रिज में भी थोड़ा सा मैंने साफ़ कर दिया था। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद मैंने ये यहाँ की पूरी टाइल से वाइल से साफ़ की। आरओ का ये जो चैम्बर था वो भी साफ़ किया, और जो ये बाहर से कवर लगा रखा है मैंने आरओ पे, वो भी आज पूरा साफ़ हुआ। तो बस यहाँ पे मैंने गैस वैस भी साफ़ कर ली। तो इस गैस को ना साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि जो कपड़ा होता है ना वो रेशे छोड़ देता है उसमें, और वो रेशे चिपक जाते हैं। तो उसको छुड़ाते छुड़ाते मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो पहले मैं ना दूसरे वाले जो स्पॉन्ज आते थे ना उनको लेके आती थी, लेकिन वो ना ज़्यादा चलते नहीं हैं। तो इस वजह से फिर मैंने, और मुझे अच्छे भी नहीं लगते था उससे मतलब साफ़ करना। मुझे ये लगता था कि उसे मतलब क्लीन नहीं हो पा रहा है गैस, तो इस वजह से मैं उसको नहीं लाती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग। तो सुबह व्लॉग स्टार्ट हो चुका था, तो अभी मैं आ गई हूँ शॉप से। 8:20 हो रहे हैं अभी, और मैंने चेंज भी कर लिया है। और अभी मैंने अपने लिए किया है पहले पानी गरम। तो सबसे पहले पानी पिया जाएगा। तो आके मैंने पहले रखे चावल, क्योंकि मैंने सुबह पालक का साग बनाया था। तो इन्होंने कहा कि मुझे खाने हैं चावल, तो मैंने कहा चलो चावल बना देती हूँ। वहाँ पे बन रही है चाय, तो मैं पहले पीती हूँ पानी। तो अपे होते हैं जब तक गर्म, और मैं चाय वाय पीती हूँ तब तक मैं ये बीन्स भी काट दूंगी सुबह के लिए। तो रात को रखनी पड़ती है, सुबह की टेंशन भी। तो ये बीन्स मैं अभी काट वाट के रख दूंगी, और सुबह फिर छौंकना ही छौंकना रहेगा। तो चलिए पहले मैं अपे गर्म हो गए हैं, पहले खाते हैं, चाय पीते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो मैंने यहाँ पे ये सब्जी गर्म करने के लिए भी रख दी है, सुबह बना के गई थी। तो बस अब ये गर्म होगी। तो आजकल मतलब ये तो लेट आते हैं, क्योंकि इनके ऑफिस में आजकल ऑर्डर चल रहे हैं। तो कोई टाइम नहीं होता आने का, कभी 9:30, कभी 11 भी बज जाते हैं, कभी 10 बज जा रहे हैं। तो मैं फिर अपने लिए कर रही हूँ खाना गर्म, क्योंकि मैं बे टाइम खाना नहीं खा सकती हूँ। तो मैं फिर अगर नहीं खाऊंगी तो स्किप ही करूंगी फिर उसके बाद तो। लेकिन मुझे लग रही है भूख, इसलिए मैं अपने लिए कर रही हूँ ये गर्म। तो जब तक वो पहुंचेंगे तब तक तो मैं और काम भी कर लूंगी, सुबह का भी हो जाएगा थोड़ा बहुत काम। तो मुझे उन्होंने फ़ोन करके बोला था कि तुम चावल बना देना। तो मैंने कहा चलो, आज मैंने ये भी बना ही रखा है पालक का, तो पहाड़ी डिनर हो जाएगा। लोग मतलब लंच में खाते हैं, तो हमें जब टाइम होता है हम तब खाते हैं इसको। तो बस अभी रात को इसलिए चावल बनाए मैंने। तो रात को ऐसे चावल अवॉइड करने चाहिए, नहीं खाने चाहिए चावल रात को, लेकिन कभी कभी चलता है। और हम भी ऐसे कभी चावल नहीं बनाते हैं रात को, या खिचड़ी बनाते हैं, या कभी पुलाव बनाते हैं, जब मतलब ज़्यादा ही कुछ ऐसा लगता है कि अब टाइम नहीं है कुछ भी बनाने का, थकान लग जाती है, तो उस टाइम पे। तो आज कुछ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो जब ये सब्जी बन रखी है तो चावल बना देते हैं।
तो बस अभी मैंने चावल बना दिए हैं, सब्जी मैं गरम कर रही हूँ और अभी मुझे सब्जी काटनी है बीन्स की, तो वो काटूंगी मैं। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया है और किचन के काम सब कुछ हो ही गए हैं और यहाँ पे मैंने सब्जी भी काट दी है सुबह के लिए। तो व्लॉग का एंड मैं अभी यहीं पे कर रही हूँ, 10 बज चुके हैं, तो अभी नींद भी आ रही है, थकान भी लग रही है। तो मिलूंगी अब आपको कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।